नमस्कार। प्रिय प्रवास महाकाव्य का छठा सर्ग हम पढ़ रहे हैं। कृष्ण से बिछुड़कर राधा की क्या मनस्थिति है, इसका अंकन कवि ने किया है मंदाक्रांता छंद में। नाना चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आँखों को ती सजल रखती, उन्मना थी दिखाती, शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम प्रबला, वेदना वर्धिता थी। अत्यंत चिंतित, उदास, आंखों में आंसू भरे हुए, अनमनी, घनश्याम कृष्ण की दर्शनाभिलाषा में व्याकुल, बड़ी दुखी थी राधा। 27वां छंद हम पढ़ेंगे आज। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू युगल दृग में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। बैठी खिन्ना, खिन्न, उदास, दुखी, यक दिवस, यक यानी एक। अब ये छंद के अनुरोध से, छंद के नियम की रक्षा के लिए एक की जगह यक लिखा है। एक लिखें तो दीर्घ वर्ण हो जाता है और लघु वर्ण लिखना, इसलिए ये लिखा एक ही जगह। यक दिवस यानी एक दिवस। वे गेह में थी अकेली, गेह यानी घर। एक दिन वे घर में बड़ी उदास मन से अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू युगल दृग में थे धरा को भिगोते। उनकी आंखों में, राधा जी की आंखों में आंसू भरे थे और उनकी आंखों से आंसू टपक टपक के धरती को भिगो रहे थे। उसी समय आई धीरे इस सदन में, सदन घर में, पुष्प सदगंध को ले, फूलों की खुशबू को लेकर धीरे से इस घर में प्रविष्ट हुई। अब कौन प्रविष्ट हुई? हवा, वायु, पवन। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, वातायन यानी खिड़की, घर की खिड़कियों से प्रातः काल की सुगंधित पवन घर में प्रविष्ट होती है और यहाँ से राधा को एक सहायक मिलता है जिसे अपना दुख कह सकती है। हरिओध जी ने यहाँ एक प्रेरणा ली है संस्कृत के महान कवि कालिदास से। उन्होंने ऋतुसंहार ये खंड काव्य लिखा था। ऋतुसंहार, मेघदूतम लिखा था। मेघदूतम में पहली बार बादल को दूत बनाया गया है। संवेदना का विस्तार यहाँ तक तो हुआ कि किसी पक्षी के माध्यम से संदेश भेज रहे हैं। महाभारत की शकुंतला, शकुंतला नहीं, माफ कीजिएगा, राजा नल की पत्नी दमयंती हंस के माध्यम से संदेश भेजती है। अपने यहाँ भी काक उड़ाने की, कौवा के माध्यम से या फिर कबूतर के माध्यम से संदेश भेजने की परंपरा रही है। पशु पक्षी को कह देना अपने मन की व्यथा, यहाँ तक तो संवेदना का विस्तार हुआ। इससे भी और आगे जाकर के, और जो निर्जीव पदार्थ हैं उनके साथ भी इस तरह का आत्मिक तादात्म्य है, वह कालिदास ने करवाया। कालिदास का यक्ष है, वह मेघ के माध्यम से, बादल के माध्यम से अपना संदेश भेजता है। मेघ को दूत कर्म के लिए चुनता है। मेघदूतम। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ माश्लिष्य शानुम। आषाढ़ के पहले दिन आकाश में जब बादल घिरा और वो बादल था, वो ऐसा लग रहा था जैसे वप्र क्रीड़ारत प्रक्षणम लिखा उन्होंने। जिस प्रकार से जो बैल है वह अपने सींग से मिट्टी को उछालता है क्रीड़ा करता हुआ मस्ती में, उसी प्रकार से वह लग रहा था बादल। और उसे कालिदास का यक्ष है, वो अपनी सारी मनोव्यथा निवेदित करता है और अपना संदेश अपने प्रिया के पास भेजता है। ये मेघदूत काव्य था, वो बहुत लोकप्रिय हुआ।
संस्कृत में इस प्रकार के काव्य परंपरा चली। हिंदी में हरिओत जी ने जब प्रिय प्रवास लिखा तो उस लोकप्रिय प्रसंग को किस तरह से अपने यहाँ आयत्त करें, किस तरह स्वीकार करें, तो उन्होंने पवन को दूत बनाया, पवन दूती प्रसंग। यहाँ राधा बैठी हुई है और यहाँ कवि ने पवन का प्रवेश करवा दिया उस कक्ष में, जो सदगंध को लेकर के, पुष्पगंध को लेकर के हवा प्रविष्ट होती है, फूलों की खुशबू वाली हवा है। और यहाँ से भूमिका बन गई पवन दूत प्रसंग की। राधा अपना सारा दुख और सारी जो मनोभावनाएं हैं वो पवन के सामने, हवा के सामने निवेदित कर देंगी। यहाँ से देखिए आगे, आके पूरा सदन उसने शोर भीला बनाया, चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाया, जो बूंदें सजल दृग के पक्ष में विद्यमाना, धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया। आके पूरा सदन, सदन मतलब घर, हवा प्रविष्ट हुई घर में, आके पूरा सदन उसने शोर भीला बनाया, शोर भीला सुरभित बनाया, सुरभि यानी खुशबू, हवा में खुशबू है फूलों की। घर में हवा आई, सुगंधित हवा आई तो पूरा घर महक उठा, सुगंधित हो गया। हवा ने घर को सुरभित बना दिया, शोरभीला बनाया। चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाया, वह हवा है, वह राधा के तन का सारा कलुष, सारे विकार, सारी पीड़ा हर लेना चाहती है। जो बूंदें सजल दृग के पक्ष में विद्यमाना, जो जल की बूंदें, आंसू की बूंदें हैं, उस सजल दृग में, जलयुक्त नेत्रों में, आंसू भरी आंखों में, उनकी आंखों के पक्ष में, पक्ष यानी बरौनी, जो पलकें होती हैं, पलकों के आगे जो बाल उगे होते हैं, आंखों के ऊपर जो चमड़ी है जिससे हम आंखें बंद करते हैं वो पलक है, उसके आगे जो बाल हैं बरौनियाँ कहलाती हैं, उन्हें पक्ष में कहते हैं संस्कृत में, तत्सम शब्द है। जो बूंद सजल दृग के पक्ष में विद्यमाना, जो आंसू की बूंदें पलकों पे ठहरी हुई हैं, धीरे धीरे क्षिति पर, धरती पर उन्हें सौम्यता से गिराए, आहिस्ता से पलकों पर ठहरी हुई आंसू की बूंदों को उस पवन ने भूमि पे गिरा दिया, जमीन पे गिरा दिया। इस तरह से पवन को जैसे सहन होती है राधा से। श्री राधा को ये पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी न सुखद हुई, हो गई बैरिणी सी, भीनी भीनी महक सिगरी शांति उन्मोलती थी, पीड़ा देती परम चित्त को वायु की स्निग्धता थी। हवा सुगंधित है, हवा पुष्पगंध से युक्त है, घर उसने सुरभित बना दिया। लेकिन जो चीज़ें संयोग काल में प्रिय थी, वियोग काल में वे सुहाती नहीं, सहन नहीं होती, अच्छी नहीं लगती। श्री राधा को ये पवन की प्यार वाली क्रियाएं अच्छी नहीं लगी, थोड़ी सी भी न सुखद हुई, यूँ हो गई बैरिणी सी। वे जो हवा है उनकी शत्रु जैसे लग रही है, हवा उनको सहन नहीं हो रही है। ये सुगंधित हवा तब अच्छी लगती है जब उनके कान्हा, उनके कन्हैया उनके पास होते। भीनी भीनी महक सिगरी, सिगरी यानी सारी, शांति उन्मोलती थी। हवा की जो भीनी भीनी खुशबू है वह कृष्ण के साथ संयोग काल में बीते हुए सुखद समय की याद दिलाती है, इसलिए सारी शांति का उन्मूलन कर रही थी, सारी शांति को हर रही थी। पीड़ा देती परम चित्त को वायु की स्निग्धता थी, वायु की जो कोमलता है, स्निग्धता है, वह चित्त को पीड़ित कर रही थी, मन को और अधिक दुखी कर रही थी, क्योंकि कृष्ण के बिना सब प्रकार के भोग हैं वे राधा के लिए दुखद हैं, वे सुख कर नहीं हो सकते। शेषंश अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।